सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 82 पर हैं। दोहा संख्या 82 इस प्रकार है। निज दल बिकल देखी कटि कस निशंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद। अपने दल को व्याकुल देख करके लक्ष्मण जी क्रोध के साथ खड़े हो गए और धनुष हाथ में उठाया और तरकश को कमर पे कसकर भगवान राम को मस्तक नवा कर चल पड़े। तो जब हम किसी काम के लिए आगे बढ़ें तो हमारे काम के शुरुआत करने का क्या भाव होना चाहिए। हाँ, कहते हैं ना, कमर कस के तैयार हो जाओ, एक मुहावरा है। तो कमर कसने का भी मुहावरा ये ऐसा लगता है कि मानस से आया होगा, क्योंकि कई बार इसमें इस तरह का आया है कि तरकश को कमर पर कस लिया। तो कमर कसना यानी आपका जो अस्त्र शस्त्र, उसके जो आयुध के सारे अटैचमेंट्स हैं उनको ठीक से अपने साथ ले लीजिए और भगवान को मस्तक नवा करके अपने कार्य के लिए बढ़िए। क्रोध में है पर भगवान को मस्तक नवाना नहीं भूले। क्रोध सबसे पहले विवेक का हरण करता है। और कहते हैं, रेखल का मारसी कपि भालू मोहि बिलोक तोर मैं कालू। ए दुष्ट, ये वानरों और भालुओं पे अपने बल का क्या प्रयोग कर रहा है, क्या प्रदर्शन कर रहा है। मेरी ओर देख, मैं तेरा काल हूं। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपाति जुड़ावूं छाती। तो रावण जवाब देता है। लक्ष्मण जी जैसे इतना कह के युद्ध में रावण के सामने पहुंचते हैं युद्ध भूमि में, तो रावण कहता कि अरे मेरा पुत्र का वध करने वाला, मैं तो तुझे ही इस युद्ध भूमि में खोजता फिर रहा था। आज तेरा जब मैं वध करूंगा, तुझे मार के धरती पे गिराऊंगा, तो मेरी छाती में ठंडक पड़ेगी। अस कही छाणे सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सत खंडा। रावण ने ऐसा कहते हुए प्रचंड बाण लक्ष्मण जी की तरफ छोड़े और लक्ष्मण जी ने उन बाणों के 100 टुकड़े कर दिए। कोटिन आयुध रावण डारे, करोड़ों प्रकार के अस्त्र शस्त्र रावण ने लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़े। तिल प्रवान कर काटने वाले, और लक्ष्मण जी ने जब उनको काटा तो वो तिल के बराबर टुकड़ों में कट के बट गए। उन निज बानन कीन प्रहारा, स्यंदन भंज सारथी मारा। और अब बारी लक्ष्मण जी की आई और लक्ष्मण जी ने फिर अपने वाण से प्रहार किया रावण के ऊपर। तो स्यंदन भंज, जो रथ था उसका भंजन हो गया, नष्ट हो गया, और उस रथ पे जो सारथी था वो मारा गया। सत सत सर मारे 10 भाला, गिर श्रृंगन जन प्रभिस ही ब्याला। और फिर 100 तीर रावण के ऊपर छोड़े। एक बार संधान करें तो 100 तीर निकल के जाके लगे, फिर करें बैक टू बैक तो एक बार में 100 तीर का संधान हो जाए, और वो जा करके रावण के ऊपर ऐसे लगे, गिर श्रृंगन जन प्रभिस ही ब्याला, मानो पहाड़ के शिखर में उड़ते हुए सर्प आते हैं और कहाँ विलोप हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। उन सतसर मारा और माही, फिर उन्होंने 100 बाण रावण के हृदय में मारे। अरे धरन तल सुधि कछु नाही, वो धरती पर गिर पड़ा और उसे होश नहीं रहा। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, बल से भरा हुआ रावण जब मूर्छा टूटी तो उठ खड़ा हुआ। छाणी से ब्रह्म दीन ही जो सांगी, और फिर उसने ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई शक्ति का प्रयोग किया और वो लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ दी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, परवीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिम रज कनी, तही चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। इतने सुंदर छंद होते हैं कि पढ़ के ही आनंद आ जाता है। तो ब्रह्मा जी की दी हुई उस प्रचंड शक्ति को जब रावण ने लक्ष्मण जी के तरफ छोड़ा तो अनंत उर लागी सही, वो निश्चय ही अनंत के हृदय में जाकर लगी।
अब अनंत कह दिया लक्ष्मण जी को। जिस तरह काल अनंत है, हमारी समझ से बाहर है, उसी तरह काल में जो कर्म की गति है वो अनंत है। इसीलिए शेष, कुछ ना कुछ शेष बचा रहता है। तो जब शेष, हम लोग पहले भी समझा था ना कि जो पाई होता है, पाई की वैल्यू 22/7, उसमें सदा शेष रहता है। आप काटते चले जाओ 22/7। इसको अगर आप लोग जानते हो तो जो रेडियस होती है, वृत्त के केंद्र से जो धारी परिधि तक खींची जाती है, उसे त्रिज्या कहते हैं। इस त्रिज्या का 3 गुना उससे थोड़ा अधिक यह वृत्त की परिधि होती है। 7 तिहाई 21, 7 3 21। तो त्रिज्या की 3 गुना से थोड़ा अधिक, ये जो थोड़ा अधिक है ना, यही तो हम नहीं समझ पाते हैं। 7 तिहाई 21 तो कर लेते हैं, पर 21 में जो ये एक अंक 22वां है, ये हमारी समझ से परे। तो ये परिधि की माप होती है। अब परिधि जो हम लोग पाई की वैल्यू देते हैं, तो जब 22/7 को विभाजन शुरू करते हैं तो कभी पूर्ण संख्या हमें प्राप्त नहीं होती है। पूर्ण केवल ब्रह्म ही है। उससे जो सृष्टि हुई है वो उस पूर्ण से अलग है, वो इस सृष्टि से परे है। इसको बनाकर भी इससे परे, वो उस सृष्टि का भाग कभी नहीं। तो जो सांख्य योग है, जिसे कपिल मुनि ने समझा है और फिर लिखा है उसके ऊपर शास्त्र, वो सांख्य योग है। तो अनंत उर लागी सही, अनंत के हृदय में जाके लगी तो सही। पर वीर विकल उठाओ, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। अब वो जब धरती पे गिर पड़े व्याकुल होके, ये वीर, तो 10 मुख आया, अतुल बल महिमा रही। जिसके पास अतुलित बल था, जिसकी महिमा को सब लोग जानते थे, वो उठाना चाहने लगा। और ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिम रज कनी। शेष के अवतार हैं जिनको हम लोग कहते हैं शेषनाग, जिनके सहस्त्र फन है। तो पूरा ब्रह्मांड जिनके एक शीश पर उस तरह विराजता है जैसे धूल का कण, रज कनी। बस इतना ही भार है पूरे ब्रह्मांड का शेषनाग जी के एक शीश पर। तो असंख्य ब्रह्मांड है। अब एक एक फन पे कै ब्रह्मांड वो संभाले हुए हैं, तो सारे फनों पर कितना कुछ संभाले हुए हैं। हम इसको समझने लगेंगे तो बुद्धि चकरा जाए। इसलिए तुलसीदास जी बार बार कहते, बुद्धि ना लगाओ, मानना है तो मानो और नहीं मानना है तो छोड़ो। सती जी की तरह, भाई समझ में आता है तो मानो, और नहीं तो बुद्धि है परीक्षण कर लो, और नहीं समझ में आता बुद्धि से तो ना मानो। तही चाह उठावन मूढ़ रावण, उनको मूर्ख रावण उठा लेना चाहता है। जान नहीं त्रिभुवन धनी, वह तीनों भुवनों, तीनों लोकों के स्वामी लक्ष्मण जी को जानता नहीं। तो लक्ष्मण को नहीं जानता है तो राम को क्या जाने। कबीरदास जी भी कहते हैं ना, कर्म की गति कोई जान नहीं पाया। निर्गुण है सगुण है दोनों जने, पर बात एक ही करते हैं, क्योंकि सत्य को जान लेता है वो बात एक ही करेगा। उसकी भाषा, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी बुद्धि और उसकी आस्था के हिसाब से उसका निरूपण करे। ब्रह्म, भगवान, राम ये निरूपण से परे हैं। निरूपण व्यक्ति करता है, मनुष्य करता है, इसलिए वो एक सीमा में बंध के निरूपण करता है, और मनुष्य के लिए होता है, भगवान के लिए थोड़ी है उसका निरूपण। देख पवन सुत धायु, बोलत वचन कठोर। इतना देखते ही हनुमान जी कठोर वचन कहते हुए रावण की ओर दौड़ पड़ते हैं। आवत कपिन हन्योते ही मुष्टि प्रहार। और हनुमान जी को आते देख करके रावण पूरी ताकत से मुक्के का वार हनुमान जी पर करता है। यह मुष्टिका युद्ध जो रावण और हनुमान जी के बीच हुआ, इसका बड़े सुंदर सुंदर और जगह भी प्रसंग। जान उठे कि कप भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत ऋषि भरा। मुष्टिका का प्रहार रावण ने कर तो दिया, पर हनुमान जी गिरे नहीं धरती पर, क्योंकि पहले भी लड़ चुके हैं।
घुटने को टेक करके भूमि पे रुक गए। जानु माने घुटना होता। हम लोग जब योग में जाते हैं तो जानु आकर्षण योग कराया जाता है, जिसमें हम लोग घुटने को खींचते हैं अंदर। और वहां जो हमारे साथी लोग करते हैं तो कहते हैं कि सर ये जानु, जानु चाहने वाले को भी कहते हैं लोग, अपने जिसको प्रेमी होता है तो सब, और घुटना जब सताता है उम्र आने पर कहते हैं तो सर ये जानू बहुत सताते हैं, तो घुटने ही सताते हैं। तो ये जो जानू टेक कपि भूमि, घुटने के बल वो भूमि पर टिक गए, गिरे नहीं। और उठा संहारी बहुत ऋषि भरा, और बहुत क्रोध में भर के फिर उठ खड़े हुए। मुटिका एक ताही कपि मारा, परे उस शैल जन वज्र प्रहारा। फिर हनुमान जी ने उसको एक मुष्टिका का, एक मुक्के का प्रहार किया, और वो ऐसे लगा रावण को, परे उस शैल जन वज्र प्रहारा, जैसे पर्वत में आके वज्र का आघात हुआ हो। मूर्छा गए बहोरी सो जाका, कपि बल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के मुष्टिका प्रहार से वो मूर्छित होकर गिर पड़ा, और 2 बार मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी ने जब बाण चलाए तो मूर्छित हो गए, और हनुमान जी को तो खाली मुष्टिका का प्रहार ही करना पड़ा, और मूर्छित हो गए। और जब मूर्छा टूटी, आए होशो हवास में, तो कपि के बल की सराहना कर। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, जौ तय जियत रहे सुर द्रोही। और हनुमान जी कहते हैं कि हे देवताओं का विद्रोही, अगर मेरे जीते रहते मारते, मेरे मारने के बाद भी तू जीवित रह गया, तो मेरे पौरुष को धिक्कार है। अस कही लक्ष्मण कहूं कपिल्यायो, देखी दशानन विस्मय पायो। इतना कहा और लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने उठाया और पलट के चल पड़े। ये देख करके दशानन विस्मय में पड़ गया। अब यहीं पर हम लोग आज दिग्गज का अर्थ समझ लें, क्योंकि कई बार दिग्गज आया है और आएगा भी। अगर स्मिता मिश्रा जी उपस्थित हैं तो उनके साथ एक बार बातचीत हुई थी, और दिग्गज शब्द को हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। अभी दिग्गज का अर्थ समझ में आया है। दिग्गज, इसमें एक शब्द है दिग और एक है गज। गज माने हम सब लोग जानते हैं हाथी, और दिग्गज कहा जाता है शास्त्रों में, वेद में, दिशा के स्वामी को, दिशाओं के स्वामी को दिग्गज कहते हैं। जब धनुष यज्ञ के समय बहुत बार पढ़ा गया है कि दिग्गज डोलने लगे। अब अगर हम ध्यान दें तो दिशाएं बताई गई हैं 10 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इनके बीच के 4 कोने, दोनों दिशाओं के बीच के 4 कोने। तो 8 तो ये हमारे जो कहते हैं ना इस आयाम पे हो गई, जिसको हम समतल कहते हैं, और एक ऊर्ध्व और एक अधो। इस तरह 10 दिशाएं होती हैं। अब ये 10 दिशाओं से ही अंतरिक्ष में सब कुछ टिका हुआ है। हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य जितनी भी रचनाएं अंतरिक्ष में हैं, हम उसे सूर्य कहें, चंद्र कहें, ग्रह कहें, नक्षत्र कहें, तारा कहें, जो भी कहें, वो सब अपने अपने स्थान पर है। तो उनका अब हम अपने सौर मंडल से अपने इसको समझ लेते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य है, उसके चारों ओर ये हमारे 9 ग्रह, 8 7 जो भी है, मेरी भूगोल जरा कमजोर है तो अगर कुछ गलत बोले तो क्षमा करते चलिएगा। वो अपने अपने स्थान पर रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो कौन से फोर्स से वो बिना, कहते ना कोई गाना है कि बिना डोरी के सब लटक रहे हैं, वो डोरी कौन सी डोरी है जो हमें दिखाई नहीं देती? तो ये 10 दिशाओं का बल है, क्योंकि हर ग्रह दूसरे ग्रह के ऊपर एक चुंबकीय बल लगाता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है बहुत छोटी क्लास में। तो ये चुंबकीय बल हर तरफ से, यानी 10 ओर से जो उसका सर्कल में बल लग रहा है, और जो ऊपर और नीचे से लग रहा है, वो उस ग्रह को अपनी कक्षा में, अपने स्थान में निर्धारित करता है। ये 10 दिशाओं के मैग्नेटिक फोर्स हो गए। और कितने बड़े बड़े हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं, फिर उनसे बड़े बड़े हमारे सूर्य से जाने कितने बड़े सूर्य अंतरिक्ष में। मुझे लगता है ये बात आप लोगों को
समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोग पावर को नापते कैसे हैं, यूनिट क्या रखते हैं, हम लोग लिखते हैं हॉर्स पावर। हमने अपनी धरती पर बल का मानक घोड़े के बल को तय किया है। तो कभी कहीं तो सोचा होगा कि एक घोड़े में ये खींचने की शक्ति है, इसको हमने एक हॉर्स पावर का यूनिट मान लिया, जैसे अंगुल, बालिश, हाथ, बांस, और फिर उसके बाद हम आ गए इंच, गज, और फिर आ गए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ऐसे हम धीरे धीरे अपने नापने के मापक इकाइयां तय करते रहे। तो बल को मापने की जो इकाई थी वो घोड़े के बल पर आधारित हुई। आज भी हम जब मोटर पंप खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कितने हॉर्स पावर की। तो ये जो हॉर्स पावर है, जब हॉर्स पावर से अधिक बल की बात करनी हो, अब कंप्यूटर में जब हम लोग बात करते तो जीबी, एमबी और जानी क्या क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ जी छोटा है किलोग्राम में, और वहां बड़ा है, मतलब उल्टा ही चक्कर चलता है, तो वो उसकी इकाई हो गई, है ना। अब जब जो चीज हॉर्स पावर में नापने में इतनी बड़ी संख्या लिखनी पड़े जाए, तो हमें कोई दूसरी इकाई चाहिए जो उस बड़े बल को लिखने के लिए एक मापक इकाई हमें दे सके। तो अश्व के बाद आया गज। अब कहते हैं कि 10,000 गज हाथी का बल एक दिग्गज में होता है। दिग्गज, दिग्गज आधुनिक भाषा में मैमथ को कह रहे हैं। हाथी एक एशियाई हाथी होता है, एक मैमथ होता है, जो अब कहते हैं ना विलुप्त प्राय है। पहले कभी पाया जाता था, अब विलुप्त हो चुका है, पर पाया जाता था, ये जानते हैं वैज्ञानिक आज के। तो अब यहां से समझना शुरू करिए, हनुमान जी के बल को बताने के लिए समझा रहे हैं बस। हनुमान जी ने उठा लिया है, और ये प्रश्न कई बार ज्योत्सना ने पूछा, भाई उनको वो उठा क्यों नहीं पाए और उनको वो उठा क्यों ले गए, मेघनाथ के समय में पूछा। तो 10,000 हाथी का बल एक दिग्गज में होता है, और 10,000 दिग्गज का बल एक ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत का बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी की एक छंगनिया में। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहां से आई हमसे मत पूछिएगा, पर प्रश्न आया था तो इस प्रकार वो भगवान ने उत्तर 2-4 दिन में हमारे सामने भेज दिया। विनीता जी फिर से बता दीजिए ये फॉर्मूला। जैसे अश्व बल होता है वैसे गज बल होता है। अश्व बल से बहुत बड़े बल को नापने की इकाई गज बल है। तो 10,000 हाथी का बल एक दिग्गज में होता है। बस 10,000:1 करते जाइए, और 10,000 दिग्गज का बल एक ऐरावत में होता है। ऐरावत जो इंद्र का हाथी है। अब इंद्र हमारी इंद्रियों का स्वामी भी है, इसमें आध्यात्मिक पक्ष भी समझते चलिएगा। और 10,000 ऐरावत का बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी की एक छंगनिया में है, जिस पर उन्होंने संजीवनी बूटी के लिए वो पर्वत उठा लाए। ठीक, अब आगे बढ़े। छननिया क्या होती है? छननिया क्या होती है? मैं नहीं जानती। फिंगर, हम ये लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, छिंगनिया, लिटिल फिंगर, जिस पर कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। छिंगनिया पे गोवर्धन, अभी कृष्ण के बल तक तो पहुंचे ही नहीं है, अभी तो इंद्र के बल से हनुमान जी तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये जो निर्गुण निराकार भगवान हैं, उनके सगुण रूप के जो आसपास के लोग हैं, ये उनका बल अभी बताया जा रहा है। क्योंकि अगर सगुण हो गए हैं तो फिजिकल बॉडी है तो सब कुछ होगा फिर उनके पास।
वो फिर निर्गुण निराकार रह के काम इस संसार में नहीं होएगा। वो आएंगे शरीर धर के, तो फिर शरीर की कोई सीमा तो उनकी भी है। और लक्ष्मण जी तो अनंत हैं, उनको अनंत कह दिया। अब फिर ज्योत्सना पूछ सकती हैं कि फिर उनको हनुमान जी ने कैसे उठा लिया। भाई वो तो अनंत हैं, तो चाहे जितना बल हो, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जो सीरीज हमने बताई थी इन्फिनिटी, तो अगर आप उसको देखें तो जिस दिन आपने इन्फिनिटी को देख लिया, ये यहाँ तक है, वहां ही उसी दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इन्फिनिटी का अस्तित्व ही तब तक है जब तक वो पता न चले कि आदि कहाँ है और अंत कहाँ है। और भगवान शंकर का जो डमरू है, वो जब बजता है तो इनफाइनाइट का साइन बनता है। अनहद का नाद के बाद जो नाद उत्पन्न हुआ है, सबसे पहले अनहद का नाद है, फिर डमरू का नाद है, उस पे फिर नृत्य है शंकर भगवान का, जिससे सृष्टि ध्वनि और ये सब ओमकार जहां से फिर साकार रूप में आने लगता है। वो डमरू बजाइए तो देखिएगा इनफाइनाइट, उसके रेखा चित्र बनाइए तो इनफाइनाइट का साइन बनता है, और वहीं जाके मनुष्य उलझ जाता है। इनफाइनाइट का जो ये साइन होता है ना, इसमें उलझ जाता है। इससे इसको तोड़ना, इससे निकलना, वो बड़ा असंभव कार्य है। वो केवल राम की कृपा से होता है। तो हनुमान जी लक्ष्मण जी को इसलिए उठा पाए क्योंकि राम के पास। तो ये फॉर्मूला हम मनुष्यों के समझने के लिए है, ये हनुमान जी पे अप्लाई और लक्ष्मण जी पे अप्लीकेबल नहीं है। तो अस कही लक्ष्मण कहूं कपिल आयो, देखी दसानन विस्मय पायो। अब उससे तो विस्मय हो रहा है क्योंकि अपने बल को वो जानता है। कह रघुबीर समुझ जी भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। जब राम ने भाई को देखा तो उनको समझा रहे हैं, मूर्छित अवस्था में, पर कह रहे हैं कि अपने हृदय में विचार करो और समझो, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता, तुम देवताओं को कष्ट देने वालों के रक्षक हो और काल के भी भक्षक। काल और कर्म यही संसार को तय करते, भगवान को कोई मतलब नहीं है। ये सब व्यवस्था उन्होंने माया और सीता जी और लक्ष्मण के ऊपर छोड़ दी और अपना चैन की बंसी बजा रहे हैं। यहाँ तो फिर भी धनुष उठा लिए हैं, बाद में तो चैन बंसी बजाई है तो बंसी ही बजाई है। उनका हम नहीं, अस्त्र शस्त्र बहुत उठा लिए, जब देखो तब सारंग धनुष उठवा के सब हमें चढ़ा देते हैं। आज धनुष यज्ञ में पिनाक उठा लो, आज सारंग उठा लो, आज खरदूषण को मार दो। अब हम नहीं उठाएंगे, कितनी बार उठा उठा के तुम लोगों का कष्ट निवारे, अब तुम लोग करो। हम बता देते हैं तुम्हारी निराशा, तुम्हारा अवसाद ये दूर कर देंगे, करो तुम भैया। अब हम देखते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्ग करने के लिए आगे बैठ जाएंगे रथ में तुम्हारे। पर बाण धनुष तो अब की बार तुम ही चलाओगे ना। टीचर कहता बहुत बार सिखा चुके, अब कर करके नहीं दिखाएंगे। गायक भी गाने वाले गुरुजी हो चाहे डांस वाले गुरुजी हो, भाई बहुत तुमको 20 साल से वही स्टेप सिखा रहे हैं, अभी तक नहीं आया, अब जाओ खुद करो, प्रैक्टिस करो। तो वही भगवान ने भी कहा कि अब हम करेंगे नहीं, अब करके तुम दिखाओ। पुनि को दंड सुनत वचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराल। तो इतना वचन भगवान के सुनते ही वो उठ के बैठ गए, क्योंकि उनका तो काम ही है कि बस राम की आज्ञा का पालन करना। तो उस समय भी अगर राम कह देते कि उठो, कहाँ ये संजीवनी को दौड़ा रहे हो सबको, तो उस समय भी उठ जाते। पर वो तो उनको सब बहुत लोगों का लीला करनी थी, बहुत लोगों को एहसास दिलाना था। तो फिर वो शक्ति जो रावण ने मारी थी वो गगन में जाकर के व्याप्त हो गई। पुनि को दंड बाण गही धाय, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। और फिर उठ के खड़े हो गए और धनुष बाण उठा लिया और दुश्मन के सामने फिर जाकर के आतुर होके दौड़ के खड़े हो गए। जाके आतुर बहोरी विभन जिसे अंदन सूत हति व्याकुल कियो, गिर धरनि दस कंधर विकल तर बाण सत बेध्यो हियो, सारथी दूसर घाली रथ ते तुरत लंका लई गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणनि में। इस प्रकार जब लक्ष्मण जी फिर से
युद्ध भूमि में आतुर होकर के रावण के सामने पहुंचे तो उनके रथ को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। और जो रथ का सारथी था, पहला वाला तो मारा जा चुका था, ये व्याकुल हो गया। तो और रावण जब रथ टूट गया तो धरती पर गिर गया, और व्याकुल हो के गिरा जब धरती पर, तो 100 बाण उसके हृदय में फिर भेद दिए लक्ष्मण जी ने। तो सारथी दूसर घाली रथ, सारथी तुरंत दूसरा रथ आया और रावण को उठा करके उस रथ में डाल करके तुरंत लंका को ले चला कि भैया यहाँ तो बार बार रथ भी टूट रहा है और एक सारथी अभी मारा जा चुका है, ये तो मरेंगे नहीं, इनकी तो नाभि में अमृत है, हमारी बारी है अब की, तो भागो अब यहाँ से, निकल लो अब इस युद्ध भूमि से। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, रघुवीर के बंधु और प्रताप के पुंज, बहोरी प्रभु चरण में आए लौट के, और फिर भगवान के चरणों में शीश नवा दिए। वहां दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ, उधर जब दशानन की मूर्छा टूटी तो वो फिर एक यज्ञ करने के लिए तैयार हो गया, आरंभ कर दिया। राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति अज्ञ। ऐसा यज्ञ करने जा रहा है जिसमें राम का विरोधी होकर के राम पे जय करने की इच्छा है उसकी, तो वह मूर्ख भी है और जिद्दी भी है और अज्ञानता के, अति अज्ञानता के वश में। हम लोग दोहा संख्या 84 पर आज के पाठ को विराम देते हैं और जो एक दो बातें आप लोगों से करनी है उन बातों को करते हैं। इसलिए विनीता जी एक चीज मुझे पूछनी थी, थोड़ी पता नहीं बहुत बेवकूफी की बात है शायद।